वो ऐसी ऐसी जोशीले बातें बोलते हैं कि उनको सुनकर खून जो है गर्म हो जाता है। मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आए। स्वागत है गुरुजी। एक 2 मिनट हमारे बीच डॉक्टर CS वर्मा प्रभाकर जी हैं। इनके नेतृत्व में मैंने भी पत्रकारिता की है, इनके साथ की है। बड़ा खट्टा मीठा अनुभव रहा। उनका स्वागत करते हैं हम यहां तहे दिल से। श्री सुरेश देशवाल जी, डॉक्टर सुरेश देशवाल जी हमारे बीच हैं और मंच पे स्वागत करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहिबान विदा कर रहे हैं हम उनको सह सम्मान। डॉक्टर देशवाल जी का आपका स्वागत है मंच के ऊपर, आप सादर आमंत्रित हैं। अमन एक बार कृपया मंच के ऊपर आइए। यहां से ले लें सरोज। अमन जी आज के हमारे कार्यक्रम में जो विशिष्ट रूप से पधारे डॉक्टर सुरेश शेरावत जी, उनका फूल माला, सुरेश देशवाल जी फूल माला डाल करके हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत। और हम चाहेंगे कि आप मंच के ऊपर रहेंगे, हमारा ये अवार्ड कार्यक्रम चल रहा है। हाँ ठीक है। बहुत ही गौरव का विषय है कि अब तक आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि साहिबान थे उनको थोड़ी जल्दी थी, लेकिन अब हम जल्दी में नहीं हैं। आप आराम से बैठिए और बहुत सम्मान के साथ आपको ये अवार्ड कर रहे हैं। रवि यादव जी आप बैठिए प्लीज, आप तो बैठिए। एक बार जोरदार तालियां सभी जिन्होंने अभी अवार्ड प्राप्त किया है, आपका अधिक अभिनंदन, स्वागत है। और इसे स्वागत, हाँ बुला लो एक अपने संस्था के जो साथी हैं जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम चल रहा है, कृपया वो अवार्ड के लिए यहाँ पे जरूर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आपकी गरिमामयी उपस्थिति में ही ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका स्वागत है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इस अवार्ड की कड़ी में बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं, बहुत सारे अवार्ड मैं देख रहा हूं, विभिन्न प्रकार के अवार्ड मेरे पास हैं और जिनका महती योगदान उत्कृष्ट कार्यों के लिए है। लेकिन एक मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मंच का कार्यक्रम, ये जो सम्मान है ये सिर्फ मंच का होता है, और जब भी मंच पे कोई अवार्ड देने के लिए आता है तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते रहेंगे, क्योंकि सभी के लिए मंच। कि इन फूल से मुखड़ों पर मुस्कुराहट चाहता हूं, थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए मुझे। इन फूल से मुखड़ों पर मुस्कुराहट चाहता हूं, करे सचेत मुझे वो आहट चाहता हूं, धन दौलत की ख्वाहिश नहीं है मुझे, सिर्फ आपके लिए तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई नरेंद्र जी। आप प्लीज आप मंच के ऊपर ही रहेंगे, बाकी का काम ये चलता रहेगा, क्योंकि आप ट्रस्टी हैं इस पूरे कार्यक्रम के, आप मुख्य ट्रस्टी हैं। तो इस अवार्ड की श्रृंखला के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये सेवा भावी डॉक्टर सुरेश देशवाल जी, जो मंच के ऊपर है हमारे बीच और बहुत नाम सुना है, और जैसे इनकी अलग पहचान है
कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आज मंच के माध्यम से जो हम कहना चाहते थे, लेकिन समय की गरिमा है, ये अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा लेकर के आया है और जिन्हें राष्ट्र रत्न पुरस्कार से जिन्हें विभूषित किया जा रहा है, आदरणीय डॉक्टर अशोक जी और आप सभी ट्रस्टी मिलकर के डॉक्टर देशवाल जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार। और इसी प्रोग्राम में आए हुए सेवाभावी डॉक्टर सर्वेश राघव जी हमारे बीच हैं और बहुत पहले इस कार्यक्रम में वो पधार चुके थे। आपका स्वागत है। आपकी द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं के लिए, अतुलनीय सेवाओं के लिए आपको एक बहुत बड़ा लाइफ साइन अवार्ड, इस सम्मान से आपको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से हम इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत आभार। क्योंकि रमेश भाई, यदि मेरे पास लिस्ट होती तो मैं क्रम से इसको लेता, लेकिन जैसे अवार्ड मेरे सामने आ रहे हैं मैं उसी के अनुसार से चल रहा हूं। और अब मेरे हाथ में एक ऐसा अवार्ड है जो समाज के गौरव होते हैं जो लोग, और उसमें हमारी एक महिला प्रतिनिधि के रूप में आप जिला महिला एवं बाल कल्याण परिषद की चेयरमैन हैं। आज से लगभग 15 साल पहले जिन्होंने अपनी युवावस्था के अंदर राष्ट्रपति महोदय से खुद युवा बेस्ट युवा के रूप में जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कार्य के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 सालों से कार्यरत लगे हुई हैं, आप हैं श्रीमती मंजू कौशिक फ्रॉम महेंद्रगढ़। और मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो आपकी बहन भी आई हुई है, वो भी एक बहुत बड़े समाज सेवा से जुड़ी हुई है। उन्होंने इशार से भी उस मंच पे मैंने देखा था। कृपया एक बार मंजू कौशिक जी के साथ आए और इन्हें हम सामाजिक गौरव पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों से, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो विभूतियां हैं इनकी अपनी पहचान है अपने क्षेत्र में। और ये नारी गौरव, सामाजिक गौरव पुरस्कार के रूप में प्लीज आप भी साथ आ जाइए। हाँ, मिलकर के लीजिए, थोड़ा सा और ज्यादा उत्कृष्ट बनता है ये कार्यक्रम। कुमार गौरव जी अभी हाल ही में जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, अभी हाल ही में कर रहे हैं ब्लड डोनेट, उनको भी एक बार मंच के ऊपर मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत आभार मंजू जी का। तालियों से पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। सेवा साधना पुरस्कार के लिए बहुत ही सम्मान के साथ सेवा भावी श्री कपिल देव शर्मा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के धनी हैं जो समाज सेवा के अंदर उत्कृष्ट और अतुलनीय कार्यों के लिए जिन्हें सेवा साधना पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मैं भाई रमेश जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप ये सम्मान दे करके उनको यहाँ पे सम्मानित हम करें। और इसी कड़ी में सेवा साधना के इस क्रम में हमारे बीच जिला महेंद्रगढ़ से एक विभूति आई है जिनका शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। पेशे से वो शिक्षक हैं। सेवा साधना पुरस्कार के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ नाम अनाउंस कर रहा हूं डॉक्टर रणपाल सिंह चौहान फ्रॉम मीरपुर मंडी अटेली से। बहुत दूर से चल करके आप आए हैं डॉक्टर रणपाल चौहान जी। आप न केवल हिंदी के विद्वान हैं बल्कि आप पॉलिटिकल साइंस के भी विद्वान हैं। और आपके इन अतुलनीय कार्यों के लिए जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जोरदार तालियों से डॉक्टर रणपाल सिंह चौहान साहब। साथियों, हमारी संस्था का ये 9वां कार्यक्रम है। 7 कार्यक्रम हुए। 8वां कार्यक्रम वर्ष 2018 में मेरी माताजी के देहांत के कारण हम नहीं कर पाए, संस्था नहीं कर पाई। लेकिन 7 कार्यक्रम कैसे हुए
मुझे पता ही नहीं चला। 7 कार्यक्रम कैसे हुए मुझे पता ही नहीं चला। आज के कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें मुझे पता चला है कि शायद ऐसा लगता है मैं हरिद्वार से कावड़ लेके आया हूं। उसका कारण कि हमारी संस्था में हमारा एक ऐसा साथी था, एक ऐसा भाई था जो 25 दिसंबर 2018 को हमें छोड़कर चला गया, जो हमारी संस्था के प्रचार मंत्री थे, जिनका नाम था चंद्रपाल ठेकेदार। जब कोई कार्य होता था संस्था का, फोन करता था, पार्टी कहां है भाई साहब। हमारे बीच हेमंत भाई जी, रामकिशोर जी, प्रेम राय जी आ चुके हैं, उनसे आग्रह करूंगा स्थान ग्रहण करें। ये बीच में जो खाली जगह है यहाँ भाई स्थान ग्रहण करें। तो उसे फोन करता था, वो 1 मिनट में आता था और स्कूटर पे कहता था भाई साहब बैठिए, कहां चलना है। मेमेंटो लेने, हलवाई करना, सामान लाना पता ही नहीं चलता था। उसके जाने के बाद मुझे कल पता चला है कि कार्यक्रम कैसे होते हैं। तो हमारी संस्था की तरफ से 1 मिनट का मौन धारण और उनकी शांति के लिए मैं आप सभी से कामना करूंगा, एक बार आप खड़े हो और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। वो हमारे बीच नहीं है। ओम से हमारे बीच एक उभरते हुए फिल्म अभिनेता है, हमारे बीच एक कवि है, हमारे बीच एक से एक बड़ी हस्तियां हैं। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच एक हृदय कवि हैं, एक लेखक है, एक अध्यापक है। क्या क्या है उनके बारे में मैं क्या कहूं, शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है। और वैसे वो मेरे तो सर के ताज भी हैं, क्योंकि कहते हैं एक गांव का जमाई सारे गांव का जमाई, तो मेरे तो पड़ोसी गांव के जमाई है वो। तो मैं रवि जी से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आए और जो आपके कंठों में मां सरस्वती विराजमान है उसकी झलक एक हम भी सुन लें। मंच पर आसीन सभी महानुभावान को प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं आप सभी को भी नमस्कार करता हूं। वर्मा जी, सोनी जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया है, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। आप ही की तरह बिल्कुल साधारण सा हूं, लेकिन सोच बड़ी रखता हूं। कि नववर्ष की पावन बेला पर सबको कोटिश नमस्कार। जहां की सब खुशियां पाऊं, सपने हों सबके साकार, प्यार मोहब्बत वफा दोस्ती सबको दो सच्चा आकार। अगर बांटना है आपस में तो आओ केवल बांटे प्यार। मैं उस सोच का धनी हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। रेडियो पर लगभग 450 कहानियों, लघु कथाओं, कविताओं को सुना चुका हूं और हाल ही में हमने 6 तारीख से बोलता साहित्य नामक यूट्यूब चैनल भी आरंभ किया है। आज विश्व हिंदी दिवस है, तो आप सबको मैं इस दिन की बधाई देता हूं और साथ ही अपनी एक कविता जिसमें मैं अपना दर्द बयां करता हूं कि कहने को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा भी होता है, पूरे सप्ताह 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हिंदी दिवस मनाने के बाद इतिश्री कर देते हैं। एक कविता आप सभी की नजर कर रहा हूं हिंदी में ही। होठों पे टपकती अंग्रेजी, हिंदी की हिंदी होती है। और सच कहूं तो तालियां जरूर मिलें। होठों से टपकती अंग्रेजी, हिंदी की हिंदी होती है। हाय हेलो के दौर में हिंदी छुप छुप के
क्यों रोती है, होठों से टपकती अंग्रेजी हिंदी की हिंदी होती है। मंच सजे हैं हिंदी के लिए, भाषणबाजी का दौर है, टीवी रेडियो अखबारों में बस हिंदी का शोर है। अंग्रेजी में बतियाने वालों का आज नजरिया और है, नेताजी के हिंदी भाषण का चर्चा चारों ओर है, नेताजी के हिंदी भाषण का चर्चा चारों ओर है। रोती सी सकती हिंदी को, रोती सशक्ति हिंदी को, हिंदी की आवाम डुबोती है, होठों पे छलकती अंग्रेजी हिंदी की हिंदी होती है। निजी भाषा हिंदी से किनारा है और अंग्रेजी के चर्चे हैं। एक दोस्त ने लिखा हाय, तो मैंने कहा चोट लगी है क्या, क्योंकि हाय तो चोट लगने के बाद होती है, मगर वो अंग्रेजी वाला HI था हाय। कहता हूं निजी भाषा हिंदी से किनारा है और अंग्रेजी के चर्चे हैं, हिंदी को विकसित करने के बेकार के सारे पर्चे हैं। राजभाषा तो सिर्फ नाम दिया, बाकी सरकारी खर्चे हैं, अंग्रेजी में होते काम सभी, हर काम के कई कई दर्जे हैं। अंग्रेजी में होते काम सभी, हर काम के कई कई दर्जे हैं। दौरे इंग्लिश कुछ ऐसा है, दौरे इंग्लिश कुछ ऐसा है कि हिंदी सम्मान को खोती है। हाय हेलो के दौर में हिंदी छुप छुप के क्यों रोती है। आगे कहता हूं, कितने ही लेखक कवि हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक लेकर गए हैं, हम कहाँ हैं सुनिएगा। ना नंदन पंत ना नागार्जुन ना निराला ना ही तुलसीदास, सबको समेट पाना मुश्किल था, फिर भी कोशिश है। ना नंदन पंत ना नागार्जुन ना निराला ना ही तुलसीदास, ना मीरा ना महादेवी ना महाश्वेता देवी, ना ही है वो सूरदास। रस खाने नहीं माखन लाल नहीं, ना कोई बना बोरे दास। जैसी नहीं ना प्रेम चंद ना नीरज ना कोई गोपाल दास, जैसी नहीं ना प्रेम चंद ना नीरज ना कोई गोपाल दास। वो इतिहास गवाही देता है, इतिहास गवाही देता है, जब जब बातें इनकी होती है। हाय हेलो के दौर में हिंदी छुप छुप के क्यों रोती है, होठों से टपकती अंग्रेजी हिंदी की हिंदी होती है। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक सुनाने लाने की। जिस रेडियो पे मैं लघु कथाएं बोलता हूँ वो विश्व के 60 देशों में दिन में 3 बार इस कार्यक्रम कथा कहानी का प्रसारण करता है। साथ ही जो अभी YouTube चैनल हमने बनाया है बोलता साहित्य विद रवि यादव, वह भी हिंदी लघु कथा, कविता और कहानी को विश्व स्तर तक ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि साहित्य लिखा बहुत जा रहा है। आज इस तकनीकी युग में आवश्यकता इस बात की है कि वो साहित्य लोग महसूस करें, और रवि यादव एक ऐसा प्रयास कर रहा है और आप जैसे हजारों लाखों श्रोताओं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। मैं तहे दिल से आज संस्था के सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय रमेश सोनी जी का मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं कि मुझ नाचीज को आज इस काम के प्रति सम्मानित करके जो सम्मान मुझे दिया वो मेरे लिए अपने आप में अतुलनीय है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। बहुत आभार रवि यादव जी। और वास्तव में ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जिस व्यक्तित्व ने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन्होंने अपनी एक मधुर आवाज का परचम फहराया है, एक कवि के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में आदरणीय रवि यादव जी आज हमारे बीच आए हैं।
और एक मधुर कंठ से उन्होंने एक कविता आज हिंदी दिवस के ऊपर उन्होंने प्रस्तुत की। मैं पुनः रवि यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी कहानियां सुनी है। हमारे यहाँ टेली से एक बहुत बड़े साहित्यकार रोहित यादव जी मेरे गुरुवर हैं, उनके एक वीरों की गाथा मैंने बहुत सुना था आपके रेडियो के ऊपर। एक बार पुनः आपको साधुवाद बधाई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और कुमार गौरव मैं बुला रहा हूं, जिन्होंने हाल यही होता है नहीं, हाल ही में यही जो चल रहा है, हमारे ब्लड ये कैंप चल रहा है, उसमें कुमार गौरव जिन्होंने एक अभी रक्तदान किया है। एक बार माननीय महोदय आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अभी इस कार्यक्रम में बहुत दूर करनाल से हमारे बीच एक समाज सेविका, जिनकी समाज सेवा के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है, करनाल से चलकर हमारे बीच आई हैं। और मैं उस शख्सियत को यहां सेवा साधना पुरस्कार के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच सेवा भावी श्रीमती सीमा राणा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपको सेवा साधना पुरस्कार के लिए हम यहां से इस मंच के माध्यम से सम्मान दे रहे हैं। सीमा राणा जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके हम इनका स्वागत करें। और अब मैं एक ऐसे शख्स जो जिला महेंद्रगढ़ से हैं,